तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। नीति मालविया बनाम राकेश मालविया अंतरण याचिका सिविल संख्या 899 वर्ष 2007 के मामले में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने आदेश दिनांक 15/5/2010 के द्वारा यह प्रश्न पूर्ण पीठ के लिए संदर्भित कर दिया था कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 ख की उपधारा 2 में विहित अवधि का इस न्यायालय के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अभित्याग किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। विराम। यह प्रश्न संदर्भित किए जाने का कारण यह था कि इसके पूर्व अंजना किशोर बनाम पुनीत किशोर 2002 10 SCC 194 के मामले में एक पूर्ण पीठ तथा मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल 2010 4 SCC 393 के मामले में एक खंडपीठ ने मंतव्य दिया था कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 ख की उपधारा 2 के अंतर्गत द्वितीय चरण के आवेदन हेतु 6 माह की अवधि को न तो कम कर सकता है और न ही उसका अभित्याग कर सकता है। विराम। इस बीच उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णयों के अनुसरण में देश के उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय भी उक्त 6 माह की अवधि में कमी या उसका परित्याग करते हुए निर्णय देना जारी रखे थे। विराम। फिर भी यह प्रश्न संविधान पीठ को संदर्भित किए जाने तक अनुत्तरित रहा। विराम। अंततः शिल्पा शैलेश उपर्युक्त के मामले में पुनः इसे संविधान पीठ को संदर्भित किया गया। विराम। पुनः सभी संदर्भित एवं अंतरित मामलों पर विचार करने के बाद संविधान पीठ ने निर्धारण हेतु 3 प्रश्न विरचित किए और उन पर निम्न निर्धारण दिया। पैरा। निर्णय 1। प्रश्न संख्या 1। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार एवं सीमाएं क्या हैं? पैरा। संदर्भित प्रश्न पर इस निर्णय के पैरा 8 से 13 में की गई बहस व लिए गए मंतव्य के विचार में हम अभिनिश्चित करते हैं कि यह न्यायालय वहाँ तक जहाँ तक कि विनिश्चय आधारभूत सामान्य और विनिर्दिष्ट लोक नीति के विचार पर आधारित होकर पारित किया गया है, प्रक्रियात्मक और मूल विधियों से भी विचलन कर सकता है। विराम। जब यह विनिश्चित किया जा रहा हो कि क्या विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, इस न्यायालय को जैसा कि अधिनियमित है मूल प्रावधानों पर अवश्य ही विचार करना चाहिए और न कि उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। विराम। हालांकि यह न्यायालय प्रतिद्वंद्वी दावों के बीच में साम्य को संतुलित करने के द्वारा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। विराम। इस शक्ति का प्रयोग किसी वाद या विषय में किया जाना चाहिए। विराम। पैरा 8 से 13
के सारांश एक, भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 एक निम्नवत पठनीय है। उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश एक, उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगी। विराम पैरा। अनुच्छेद 142 एक के प्रावधान प्रत्यक्षतः अपनी तरह का अकेला यूनिक प्रावधान है, क्योंकि इसका दूसरा उदाहरण विश्व के अधिकांश लिखित संविधानों में नहीं मिलता है। बांग्लादेश और नेपाल के संविधान में अनुच्छेद 142 जैसा प्रावधान अपनाया गया है, जिसकी उत्पत्ति यह स्वयं है और न्याय, साम्य और सद्विवेक की प्राचीनतम अवधारणा पर आधारित है। विराम। भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 एक, जो किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यापक और विशाल शक्ति प्रदान करता है। विराम।